शांति पाते हैं और साथ ही दूसरों को भी शांति देते हैं। हमें विवेक विरोधी संबंध का त्याग करना है कि जो हमारा नहीं है उसे अपना नहीं मानेंगे और जिससे हमारी तृप्ति नहीं होती उसकी इच्छा नहीं करेंगे। संसार से कभी किसी की तृप्ति नहीं हुई, कभी शांति नहीं मिली और ये कभी किसी को मिला भी नहीं है। बस इसका भ्रम है जिसके पीछे हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। अभी हम सभी को वो मौका मिला है जिस मौके का संत महात्माओं ने सदुपयोग किया और हमेशा के लिए अपना हृदय आनंद से भर दिया। इच्छा के बिना मनुष्य दुखी हो ही नहीं सकता। हमारा जीवन अशांत क्यों है? क्योंकि हमें और चाहिए, इसकी चाहना और इच्छा बनती रहती है। इच्छा जब तक है तब तक मजदूर भी दुखी है और धनवान भी दुखी है। हमारी आत्मा अमर है। यदि ये शरीर चला भी जाए पर हम तो यहाँ ही रहेंगे। मनुष्य को किसी भी हालत में प्राप्त परिस्थिति और कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए और कर्तव्य इस प्रकार से करना चाहिए कि वो झूठ, कपट, बेईमानी का त्याग करते हुए ईमानदारी से सेवा का भाव रखते हुए अपना कर्तव्य निभाए। नारायण नारायण नारायण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पूरा ही सत्संग एक प्रकार से दोबारा हो जाता है। जिस परमात्मा की प्राप्ति को हम इतना कठिन मानते हैं उसको चाहे एक बार अलग रख दे कि भाई हमको तो कोई प्राप्ति की जरूरत नहीं है, लेकिन शांति की जरूरत तो सबको है। जब तक जीवित रहे तब तक किसी प्रकार का दुख ना हो और घबराहट, बेचैनी, चिंता, जलन ये सब ना हो। ऐसा आनंदमय जीवन तो सबको चाहिए। तो उसके लिए तो हर मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए। पशु पक्षियों को तो ये बात पता नहीं है, लेकिन मनुष्य को तो ये बात पता है कि भाई हमें ऐसा जीवन चाहिए जिसमें किसी प्रकार का दुख ना हो। ये किसकी मांग नहीं है बताइए? कोई है ऐसा जो दुख में जीवन चाहता हो? कोई नहीं होगा। तो एक ऐसा जीवन हमें मिल सकता है जिसमें दुख तो किसी भी प्रकार का नहीं और आनंद हर समय रहेगा। तो वो जीवन हमें प्राप्त हो सकता है एक छोटी सी बात से। बहुत छोटी सी बात है और ऐसी बात है कि जिसको करने में हमको कोई परिश्रम, कोई आपको यज्ञ नहीं करना, तप नहीं करना, दान नहीं करना, पूजा पाठ नहीं करना, कोई घर छोड़कर पहाड़ों में नहीं जाना, कुछ नहीं। आपको कोई परिश्रम नहीं करना और आपका जीवन सर्वथा दुख रहित हो सकता है। आप जानना चाहेंगे? तो बता देते हैं। सबके लिए, छोटा हो, बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, धनवान हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबके लिए और बहुत सरल। और उसको छोड़ने में कोई हमारा नुकसान नहीं होता और उसको रखने से हमारा जबरदस्त नुकसान होता है। जीते जी हम दुखी रहते हैं और मौत भी मुश्किल से आती है और रोते रोते मरते हैं और फिर नीच योनियों में चले जाते हैं। इतनी नीच योनियों में कि पशु पक्षी से भी नीचे भूत प्रेत और गंदी नाली के कीड़े, ऐसा हम बन जाते हैं। तो क्या चीज है?
जिसको हमें छोड़ना है, वो है इच्छा। किसी भी प्रकार की इच्छा न रखें, बस। इसको कामना भी कहते हैं। आप कहेंगे कि ये कैसे संभव है? कई हमारे तो पढ़े लिखे लोग तो हमसे बहस भी कर लेते हैं, बिना इच्छा के तो मनुष्य मुर्दे के समान है, वो ये कहते हैं। इच्छा ही नहीं रखेंगे तो हम क्यों तो व्यापार करेंगे, क्यों हम पढ़ेंगे, क्यों हम नौकरी करेंगे? फिर तो मुर्दे की तरह होंगे। मुर्दे में इच्छा नहीं होती। वो इस तरह की हमको दलील देते हैं। तो मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि इच्छा करने से क्या आपको इच्छित वस्तु या परिस्थिति मिल जाती है? कोई भी बताए। अगर इच्छा करने से मिल जाती तो आज दुनिया में कोई दुखी नहीं रहता, कोई गरीब नहीं रहता। अब इच्छा करे मैं अरबपति हो जाऊं तो अरबपति हो जाए, तो फिर इच्छा करे कि मेरे लड़का नहीं है लड़का हो जाए, तो इच्छा करने से हो जाए तो बस सुख हो गया। कोई कहे मेरी पढ़ाई में मैं पूरे भारत में 1 नंबर पे आ जाऊं, इच्छा करो तो हो जाएगा। और मेरी नौकरी लग जाए, पहली बार इंटरव्यू दें उसी में नौकरी लग जाए तो हो जाएगा। ऐसे में कितने उदाहरण दूं आपको कि इच्छा करने मात्र से कुछ भी नहीं मिलता, और उसको छोड़ने में क्या जरूरत है? अच्छा, इच्छा नहीं करो तो क्या नहीं मिलता? क्या नहीं मिलता? आप कहेंगे कि इच्छा नहीं करेंगे तो फिर ये सब हम क्यों करेंगे? क्यों पढ़ेंगे, क्यों नौकरी करेंगे, क्यों खेती करेंगे, क्यों व्यापार करेंगे? तो इसलिए करेंगे कि बिना करे हम नहीं रह सकते, इसलिए करेंगे ही। और इच्छा न रख करके कर्तव्य की दृष्टि से करेंगे तो वो भी मिलेगा जो मिलना है, और वो भी मिलेगा जो नहीं मिलने वाला है, वो भी मिलेगा। आप कहेंगे ऐसा क्या है? नया भाग्य बन जाता है जिन्होंने इच्छाओं का त्याग कर दिया। कर्तव्य की दृष्टि से काम करना है। खेती क्यों करें? कि करना हमारा कर्तव्य है। उसमें कितनी फसल होगी कितनी नहीं होगी ये तो हमारे हाथ में नहीं, इसलिए हम इसकी इच्छा नहीं करते। लेकिन हम अपना 100% दे करके खेती करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे, ऐसे अच्छे ढंग से व्यापार करेंगे, ग्राहकों को अच्छी से अच्छी चीज देंगे, सही तोल कर देंगे। अब कितना मुनाफा होगा ये तो हमारे हाथ में नहीं है। भगवान ने भी गीता में कहा है, ये मनुष्य तेरा कर्म करने मात्र में अधिकार है, फल में कभी भी नहीं। यानी वो फल का डिपार्टमेंट भगवान कहते हैं मेरे पास है। तुमको 100% कर्म करना है, और वो भी दूसरों के हित की दृष्टि से करना है। तुम्हारे धन की, तुम्हारे भोजन की, तुम्हारे निवास की सब व्यवस्था मैं करूंगा। लेकिन तुम इच्छा करोगे तो पाप करोगे। जो मैं तो एक डॉक्टर पे ही कह देता हूं, एक डॉक्टर इस उद्देश्य से पढ़ता है कि मैं तो डॉक्टर बनकर के बड़ा बंगला होगा, बहुत बड़ी गाड़ी होगी, बहुत सारे नौकर चाकर होंगे, इस तरह से सोचकर जो पढ़ता है इच्छा रखकर, वो अगर पास भी हो गया, डॉक्टर भी बन गया, तो भी वो ये करेगा कि जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। वो ये नहीं देखेगा कि किसी का स्वास्थ्य ठीक होता है कि नहीं, वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करेगा। तो क्या वो एक अच्छा डॉक्टर बनेगा? लेकिन जो इस कर्तव्य की दृष्टि से डॉक्टर की पढ़ाई करता है कि भाई मुझे
सबका कष्ट दूर करना है। क्या उसको पैसे की कमी रहेगी? क्या उसका नाम नहीं होगा? अधिक नाम होगा, अधिक उसको खुशी मिलेगी, अधिक उसके द्वारा सेवा होगी और अधिक बड़ा डॉक्टर माना जाएगा वो, कि भाई इसको किसी प्रकार की लालच नहीं है, अपनी उचित फीस लेता है और सबका कष्ट दूर करने के लिए प्रयत्न करता है। न तो बिना जरूरत की दवाइयां लिखता है, न बिना जरूरत की जांचें लिखता है, न किसी से पैसा ऐंठने की कोशिश करता है, न नकली दवाइयां लिख करके कमीशन खाता है। तो वो कितना अच्छा होगा। तो कर्तव्य की दृष्टि से चाहे व्यापार किया जाए, चाहे खेती की जाए, चाहे नौकरी की जाए, लेकिन किसी प्रकार के फल की इच्छा नहीं। तो क्या उसको नौकरी के पैसे नहीं मिलेंगे? क्या उसको फीस के पैसे नहीं मिलेंगे? क्या उसके खेत में अन्न कम होगा? क्या उसके व्यापार में नफा नहीं होगा? ईमानदार व्यक्ति, कर्तव्य करने वाले व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती। क्यों? जो मिलना है वो तो मिलेगा ही, लेकिन सही रास्ते चल रहा है, इसलिए जो न मिलना है ऐसा नया भाग्य भी उसका बन जाएगा, नया प्रारब्ध बन जाएगा। और दुख उसको किसी प्रकार का नहीं होता। दुख तो सारा का सारा इच्छा रखने से होता है, ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका नाम है इच्छा, इसका नाम है कामना। अब आपको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना जरूरी नहीं। आपको ऐसा तो नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना भी जरूरी नहीं, वैसा हो सकता है। कोई मरना चाहता है, मर जाते हैं। कोई बीमार होना चाहता है, बीमार हो जाते हैं। कोई व्यापार में घाटा चाहता है, घाटा हो जाता है। कोई फेल होना चाहता है, फेल हो जाता है। तो क्या ये नहीं होना चाहिए, इससे क्या वो नहीं होता? ये होना चाहिए, क्या इससे वो हो जाता है? जब इसका कोई फायदा ही नहीं है, तो फिर सबसे ज्यादा पाप कौन करता है? कोई भी बताए। जो ज्यादा इच्छाएं कामनाएं रखता है वो सबसे ज्यादा पाप करता है। आज जेल में जितने लोग पड़े हैं, वो क्यों पड़े हैं? वो कामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति के कारण पड़े हैं। मर्डर कर दिया, चोरी कर ली, डाका डाल दिया, अब वो जेल में पड़े। क्या ऐसा कोई व्यक्ति जेल में जा सकता है जिसने समस्त प्रकार की कामनाओं का त्याग कर दिया? क्या उसके द्वारा कोई पाप हो सकता है? लेकिन कामना रखते हुए क्या कोई पाप से बच सकता है? इन बातों पर आप गंभीरता से विचार करें। और इच्छा छोड़ने में क्या जोर आता है? भाई आज के बाद हम किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखें, कर्तव्य करेंगे, सेवा करेंगे, कार्य करेंगे, नौकरी करेंगे, खेती करेंगे, व्यापार करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखेंगे। तो इच्छा नहीं रखेंगे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम फ्री में लोगों को अनाज बांट देंगे। उचित मूल्य पर देंगे, उचित तोल करके देंगे, उसका उचित पैसा लेंगे। ऐसे ही हम नौकरी करेंगे तो क्या वेतन नहीं लेंगे? हाँ, वेतन भी लेंगे। ऐसे हम अगर वकील हैं, डॉक्टर हैं, तो क्या अपनी फीस नहीं लेंगे? उचित फीस है वो लेंगे। लेकिन मन में भावना ये रखेंगे कि इनका, वकील ये भावना रखे कि इनको सजा ना हो, इन्होंने पाप नहीं किया है, तो इनको जबरदस्ती कहीं कोई फंसा ना दे। और अगर वास्तव में ये पापी है तो वकील का काम है कि उसको पहले ही कह दे, भैया तूने जो पाप किया है उसका दंड तुमको भोगना पड़ेगा, मैं तुम्हारे लिए केस नहीं लड़ सकता। ऐसे ही डॉक्टर है, वो ये कहे रोगी से, भाई मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको ठीक करने की। इस तरह से कर्तव्य की दृष्टि से कार्य करे। गृहिणी है, वो घर में सबकी सेवा करे, बदले में कोई इच्छा नहीं रखे। अब दो भाई है, एक भाई माता पिता की सेवा इसलिए करता है कि मेरा कर्तव्य है, एक भाई माता पिता की सेवा इसलिए करता है कि इनके पास जो धन है वो मुझे देके चले जाए। बताइए दोनों में से कौन शांति और आनंद में रहेगा? इच्छा रखने वाला वो तो दुखी रहेगा, वो ये सोचता रहेगा कि मेरे को मिले, मेरे को मिले, मेरे को मिले।
और बाई चांस अगर पिताजी ने माता जी ने कह दिया हमारे तो ये सेवा करने वाला जो बेटा है वो कुछ नहीं चाहता है, मैं तो इसको दूंगी, तो हो गया मुश्किल। तो इच्छा रखने से मनुष्य का पतन होता है, जीते जी दुखी रहता है और मृत्यु भी दुखदायी होती है, और मरने के बाद तो नरकों में जाता है, नीच योनियों में पड़ता है, और फिर कुत्ता गधा घोड़ा मच्छर मक्खी कीड़ा मकोड़ा बनता है, प्रेत भूत प्रेत बनता है। तो ऐसे कामनाओं को रख करके हम अपना जीवन बर्बाद न करें, सेवा करें। कोई भी पूछे क्या चाहिए, बोले कुछ नहीं चाहिए। क्या कुछ नहीं चाहिए वालों को नहीं मिलता भोजन? ज्यादा मिलता है, अच्छा मिलता है। आप ही अपने घर में देख लो, जो बच्चा बार बार मांगता है तो माँ ही कह देती है तू रहने दे, और एक दूसरा उसका भाई है वो शांत रहता है, जो दे दिया उसी में प्रसन्न रहता है, मांगता नहीं है। माँ उसको अधिक देती है, ये तो मांगेगा नहीं, ये तो छीन के भी खा जाएगा, तो इसको क्या दे, ये मांगता ही नहीं है, इसको बैठ करके तू बेटा ठीक से भोजन कर। तो जो नहीं मांगता है उसको ज्यादा मिलता है कि जो मांगता रहता है उसको ज्यादा मिलता है। नीतू क्या पूछती है? बोलो। राम राम महाराज जी। महाराज जी, आपने कहा कि जो इच्छा रखता है उसकी मृत्यु भी मुश्किल होती है। मरने के बाद तो समझ आता है और अभी भी हम उससे जलते या परेशान होते हैं। मृत्यु कैसे महाराज जी मुश्किल होती है? मृत्यु ऐसे मुश्किल होती है, वो सब में उसकी कामना है, ममता है, ये मिलना चाहिए था, ये होना चाहिए था, बच्चों का ये नहीं हुआ, बच्चों के वो नहीं हुआ, उसका व्यापार नहीं जमा, उसको बहू नहीं आई, उसके बेटा नहीं हुआ, वो इस तरह वो हाय मैं इनको छोड़कर जा रहा हूँ। तो उसको इतना भयंकर दुख होता है जैसे 1000 बिच्छू काटते हो, इतनी भयंकर उसकी दुखद मृत्यु होती है। और जिसको कोई प्रकार की इच्छा नहीं है, वो आनंद के साथ, उसको न कोई जीने की इच्छा है न कोई मरने की इच्छा है, तो वो आनंद के साथ में जीता है, और मृत्यु आती है तो वो हंसता हुआ भगवान के पास चला जाता है। अब आपका क्या प्रश्न है, बोलिए। नीतू, आपको मैं दोबारा बोलने का मौका देता हूँ, बोलिए। जी महाराज जी, इसका मतलब जो हमें नहीं मिलता उसकी परेशानी हम अंतिम समय तक भोग रहे होते हैं, वो उस कारण से जो कहते हैं कि हजारों बिच्छू काटे ऐसा दर्द होता है, यानी वो दर्द दरअसल कामनाओं का होता है, इच्छाओं का होता है महाराज जी। जो जो जीना चाहता है वही तो मृत्यु में रोएगा। जिसको न जीने की इच्छा है, न मरने की इच्छा है, न कुछ पाने की इच्छा है, तो वो तो जीवन मुक्त है। वो मरने में क्यों दुखी होगा? शरणानंद जी महाराज ने कहा मेरे तो मरने में आनंद आएगा। कबीर जी ने भी कहा है सब जग डर पे मरण थे, मेरे मरण आनंद, मेरे मरना आनंद है। कब मरिए कब भेंटिए पूर्ण परमानंद। अब बताइए, उनको यही आनंद हो रहा है। तो ये बात है, कामनाएं रखने वाले कभी भी शांत नहीं रह सकते, सुखी नहीं रह सकते। सोहन जी क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। राम राम जी सर। राम राम जी सर, मेरा प्रश्न ये है, एक सांसारिक इच्छा होती है, एक परमार्थिक इच्छा भी होती है। जैसे सांसारिक इच्छा है उसको तो समझ में आता है, छोड़ना आसान होता है। परमार्थिक इच्छा में थोड़ी कठिनाई महसूस होती है। जैसे मान लो कोई भयभीत रहता है तो उसको उसका दर्द होता है, तो उसको लगता है मुझे इससे मुक्ति मिले, तो उससे भी एक इच्छा आती है मैं इससे मुक्त हो जाऊं। तो हाँ, ये मैं इस तकलीफ से मुक्त हो जाऊं, ये तो सांसारिक इच्छा ही है। लेकिन मैं पारमार्थिक मार्ग में आगे बढ़ जाऊं, ममता मेरी छूट जाए, कामना मेरी छूट जाए, इस प्रकार की इच्छा है। इसको इच्छा नहीं कहते, इसको आवश्यकता कहते हैं। आवश्यकता, एक इच्छा होती है, एक आवश्यकता होती है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, मेरे को भूख लगी है, ये तो है आवश्यकता।
अब इसमें चाहे मुझे रोटी मिल जाए, चाहे खिचड़ी मिल जाए, चाहे हलवा मिल जाए, चाहे जो कुछ मिल जाए, मेरा पेट पूर्ति पूर्ति हो जाए, ये तो आवश्यकता है। लेकिन मुझे 2 सब्जी मिलनी चाहिए, चटनी मिलनी चाहिए, ये मिठाई मिलनी चाहिए, इस तरह का मेरे को भोजन मिलना चाहिए, ये इच्छा है। तो ये जो मेरी ममता छूट जाए, मेरी कामना छूट जाए, मैं परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ जाऊं, ये आवश्यकता है, इसलिए ये बुरी नहीं। लेकिन ये है कि मेरी बीमारी हो गई, ये मिट जाए। जैसे मैं दुख पा रहा हूँ, मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, ये कहना मानने लग जाए, ये सब की सब है सांसारिक इच्छाएं, कामनाएं। तो इसलिए पारमार्थिक मार्ग में आगे बढ़ने की, साधन में आगे बढ़ने की, भगवान के दर्शन करने की, भगवान की कृपा प्राप्त करने की, भगवान के प्रेम की प्राप्ति की, ये सब हमारी आवश्यकता है। इसके लिए मनुष्य जीवन मिला है, तो ये दोष नहीं। अब आपका कोई प्रश्न है तो बोलिए। हाँ जी साहब, मैंने ये भी सुना है सत्संग में कि आवश्यकता की पूर्ति होती है, तो इस पर थोड़ा बताइए। आवश्यकता पूर्ति अवश्य ही होती है। ये मैंने आवश्यकताएं बताई, मेरी ममता छूट जाए, मेरी कामना छूट जाए, मेरा जन्म मरण छूट जाए, परमात्मा से प्रेम हो जाए, परमात्मा के साथ में मेरा संबंध घनिष्ठ मेरे को अनुभव में आ जाए, ये आवश्यकताएं हैं, ये अवश्य पूरी होती है। लेकिन आवश्यकता तभी पूरी होती है जब साथ में कामना का मिश्रण ना हो। इधर आवश्यकता भी अनुभव करते हैं भगवान की, और उधर मेरे को धन भी मिलना चाहिए, मेरे को ये भी मिलना चाहिए, ये तो देरी लगती है। इसलिए आवश्यकता होनी चाहिए अनन्य, अन्य कोई उसमें मिलावट ना हो, तो बहुत आराम से पूरी होती है। जिसने भगवान से मिलने की आवश्यकता का अनुभव किया, वो तो व्याकुल हो जाएगा ना, उसको तो कुछ अच्छा नहीं लगेगा, मेरे को तो भगवान से मिलना है। आप देख लो, संसार में भी ये लड़के लड़की के प्यार में भी लोग इतने पागल हो जाते हैं कि भूख प्यास नहीं लगती, उसको कुछ सूझता ही नहीं। तो वो तो कामना है, वो तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये भी पता नहीं। लेकिन परमात्मा से मिलने की इच्छा स्वतः पूरी होती है, काम ये आवश्यकता है। और भगवान कहीं दूर तो है नहीं, वो तो हमारे भीतर विराजमान है, उनको कहीं से आना तो है नहीं, वो वही प्रकट हो जाएगी। ये बात ठीक है? ठीक है, ठीक। वंदना क्या पूछती है? हाँ बोलो वंदना। राम राम, प्रणाम जिसको राम राम। आजकल जैसे हम लोग काम करते हैं कंपनीज में या फिर जिसमें, तो वो ऐसे सिखाते हैं कि मैनिफेस्टेशन करो, ये करो वो करो, तो ये फिर इच्छा ही हुई ना, जैसे कि हम लोग को इतना मिल रहा है, ऐसे ये फ्यूचर में 2 साल में 1 साल के बाद इतना हम लोग को, जैसे आप सोचो कि इतना मिले तो उतना मिलने लग जाएगा, तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए ना फिर। जैसा इसमें इतना मेरे को मिलना चाहिए, ये तो कामना है, लेकिन उसमें कंपनी के नियम होते हैं, भाई इतना इंक्रीमेंट आपको इतने समय के बाद कंपनी को देना चाहिए। उसमें ये कहना है कि भाई हमारा इंक्रीमेंट होना चाहिए 2 साल में, क्योंकि हर 2 साल में कंपनी की ये पॉलिसी है। तो ये बुरा नहीं, क्योंकि ये तो वो कंपनी का नियम है, वो नियम वो पालन नहीं कर रहे, तो आप उनको कह सकते हैं। अब उसमें ये बात है कि वो यदि कह देंगे नहीं हम तो नहीं देंगे, तो उस समय में दुखी नहीं होना। अगर आपको लगता है कि दूसरी जगह आपको इससे अच्छा मिल रहा है, तो उससे बोल दो अच्छा जी हम तो जाते हैं, और नहीं मिल रहा है तो वहां काम करो और खोजते रहो, कहीं दूसरी जगह उससे बेटर मिले तो चले जाओ, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन हाँ जी, वो मतलब जैसे माइंड एक्सपर्ट्स के साथ सेशंस होते हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन कराते हैं कि अब इतने लाख रुपए इतने टाइम के बाद मुझे मिले, ऐसे सोचो, ऐसे इच्छा करो, तो वो तो इच्छा ही हुई ना जैसा। वो तो इच्छा ही हुई, वो उन लोगों को आध्यात्मिक नियम मालूम नहीं ना। वो तो एक आपको ये कहते हैं कि मनुष्य को इच्छाएं बढ़ाते रहना चाहिए, डे ड्रीमिंग करनी चाहिए, सपने बड़े बड़े देखने चाहिए, उनका संसार ही उद्देश्य है।
तो वो आपको संसार के रास्ते में डालते हैं। क्या ऐसा सोचने से हो जाता है? हाँ, प्रयत्न बढ़ाना अच्छी बात है। जैसे मान लीजिए कि किसी के व्यापार में 1 करोड़ रुपया मुनाफा हुआ इस साल, तो अगले साल उसको अपना उद्देश्य है, वो अपना टारगेट है वो 1.5 करोड़ का करना, ये बुरी बात नहीं है। वो हम इससे ज्यादा मेहनत करेंगे और ज्यादा रिसर्च करेंगे और ज्यादा हम सामान खरीदेंगे और उसको लोगों को और सेवा अधिक देंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरे को इतना मिल जाए, इतना मिल जाए, इस तरह की इच्छा करना बुरा है। एफर्ट करना बुरा नहीं है, क्योंकि फल तो आपके हाथ में नहीं है ना। एफर्ट करना ठीक है। आप जैसे विद्यार्थी है, अधिक से अधिक मेहनत करें। इस बार मैं, पिछली बार मेरे 80% नंबर आए, इस बार मैं 90% के लिए कोशिश करूंगा, इसमें बुरा नहीं है। लेकिन 90% आ ही जाएंगे, ये तो अपने हाथ में नहीं है ना। तो कामना तो करना नहीं, और मेहनत बढ़ाना, कंसंट्रेशन बढ़ाना, इसमें कोई अर्जा नहीं। एक अपने सामने लक्ष्य रखना, इसमें कोई अर्जा नहीं। तो मिले ना मिले उसमें सम रहना, कोई बात नहीं। लक्ष्य बनाने में कुछ बुरा नहीं। एक इच्छा करने वाला है वो दुखी होगा, और एक लक्ष्य बना करके चलने वाला है वो दुखी नहीं होगा। उसको पता है कि फल तो मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो अपना एफर्ट बढ़ा सकता हूँ। जी हाँ जी सर, जैसे हम लोग खुद के लिए जब जैसे कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, मेरा ऐसे हो जाए, ये तो इच्छा हुई। पर अगर हम दूसरों के लिए अगर सोचे कि कोई दुखी है, कोई परेशान है, तो उसके लिए हम जो एफर्ट डालते हैं वो इच्छा में नहीं आएगी ना। वो इच्छा नहीं है, वो तो सेवा है। तो वो सेवा ये भले अपने लिए ये हो जाए, ये ना हो जाए, इस तरह की अपने लिए जो करना है वो इच्छा है। और उसमें भी स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए कोशिश करना, ये तो इच्छा नहीं है, ये तो कर्तव्य है। लेकिन मेरे बीमारी ना आ जाए इसके लिए, और मेरे को ये मिल जाए, ये मिल जाए, इसके लिए जो मन के अंदर जो एक इच्छा रखना है, ये बाधक है। बाकी कोशिश करना ठीक है। स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए मैं इस तरह से परहेज से रहूंगी, और ये खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, इसमें कोई अर्जा नहीं। फिर जो हो जाए प्रसन्नता। कोई इलाज भी कराओ तो इलाज कराने में कुछ बुरा नहीं है भाई। आखिर हम बीमार हो गए तो वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाते हैं तो इलाज कराते हैं। उनको कह सकते हैं भाई देखो, अशुद्ध दवाई तो देना मत, और मेरा रोग ठीक हो ऐसी कोशिश करो, तो इसमें कोई बुरा नहीं। अपने को पता लग जाए इसमें अशुद्ध दवा है तो आप बोलो ये तो नहीं लेंगे, आप इसकी जगह दूसरी लिख दो, बस। तो ये बुरा नहीं। तो आज का समय लगभग होने वाला ही है, और कुछ प्रश्न है तो बोल दो। आज तो देवकी जी के पास नहीं जा पाए, लेकिन ये एक जीवन के लिए बहुत ही, ये एक काम की बात है जो मेरे भगवत प्रेरणा हुई तो मैंने आपकी सेवा में रख दी। और अब हम थोड़ी देर के लिए अपने भीतर विराजमान ठाकुर जी को ध्यान में रखते हुए और चिंतन रहित होकर के और वो सत्संग करें।